तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक पिछले मंथ में इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को हमें मिला था। उस स्टॉक का नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। ये स्टॉक ही क्यों और ये स्टॉक में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, और कब हमें एंट्री लेना चाहिए। डाटा के हिसाब से कौन सा पॉइंट अच्छा रहेगा, कौन सा पॉइंट पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, वो हम एनालाइज करेंगे। और ये सिर्फ वीडियो जो है वो एक एनालिसिस है, एक डाटा का रिव्यू है कि डाटा के हिसाब से अभी प्राइस कहाँ है और क्या इसमें फ्यूचर में हो सकता है। आप अपना स्टॉक के ऊपर स्टडी खुद कीजिए, उसके बाद ही इसमें एंट्री एग्ज़िट प्लान कीजिएगा। ये जो वीडियो है सिर्फ एक एनालिसिस है, इसको आप 100% रिलाई करके अपना बाइंग सेलिंग मत कीजिएगा। बस इसका हेल्प ले सकते हैं आप। अगर आपको अपना स्टडी के ऊपर कोई हेल्प चाहिए तो इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे स्टॉक हमें क्या बताना चाह रहा है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है वो एक अपने पिछले लेवल, पिछले जो लास्ट हाई लेवल था वहाँ से अच्छा खासा ऊपर ही जो है अभी प्राइस जो है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। उसके पहले वाले अगर मंथ पे देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ बुलिश मोमेंटम के बाद करेक्शन आया है। लगभग 18 से 20% का करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है लास्ट मंथ से लेके अभी करंट प्राइस के बीच में, हाई से लेके अभी तक। तो ये जहाँ ये पोजीशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे जितने भी सेलर थे वो आउट हो चुके हैं, और अब करंट पोजीशन के करंट मंथ के कैंडल को देखते हुए हमें लग रहा है कि अब स्टॉक जो है वापस से एक बुलिश ट्रेंड पकड़ने को तैयार है। और ये जो अभी बजट आया है आज, उसके हिसाब से इसमें फिर कोई मोमेंटम फिर से आ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद इसमें बहुत भारी मोमेंटम आया था। तो फिर वैसे ही कुछ मोमेंटम हमें इस मंथ में भी देखने को मिल सकता है। वीकली पे चलते हैं तो वीकली पे हमें, मंथली पे तो हमें पता चल गया कि ये ऐसा कुछ इसमें हालात चल रहा है करंट प्राइस में। अगर इसमें आरएसआई का सिचुएशन देखते हैं तो आरएसआई जो है वो एक 92 के आसपास है। मतलब अच्छा खासा इसमें ओवरबोट बॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत भारी इसमें बाइंग आ चुका है और यहाँ से गिर सकता है। ये हमें बताता है कि यहाँ पे बुल जो है, बायर्स जो है वो बहुत भारी तरह से हावी है, बहुत भारी तरह से अपना पकड़ बना के रखे हैं इस स्टॉक में। तो यहाँ पे बायर्स का बोलबाला चल रहा है अभी स्टॉक में। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ओवर प्राइज्ड है स्टॉक, ये आप बोल सकते हैं ओवर प्राइज्ड है। ओवरबॉट का मतलब हो सकता है कि ओवर प्राइज्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, एक छोटा 1-2 वीक का पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसा ही स्टॉक में अब कोई एंट्री बनाना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल की तरफ से आर देख सकते हैं। आर में ओवरबॉट होने के बाद भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अभी थोड़ा सा करेक्शन उसमें आया है 5 से 7% का, लेकिन फिर भी ऐसे ही आपको मोमेंटम वाला स्टॉक चाहिए। तो ये मंथली पे अच्छा खासा ओवरबॉट में है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट रहेगा उतना ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमको एंट्री लेने में वो एक स्ट्रेंथ देगा कि हाँ भाई बुलिश ट्रेंड में है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली में आरएसआई जो है वो एक अच्छा बुलिश सिग्नल हमें दे रहा है। वीकली पे अगर हम चलते हैं तो वीकली पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्शन के वाले वीक में जो अच्छा खासा इसमें बाइंग आया था, उसके बाद से यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया और अच्छा खासा बेस क्रिएट करके यहाँ पे जितने भी सेलर थे वो आउट हो चुके हैं। बहुत लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बहुत लोग वॉलंटरी एग्जिट मारे होंगे इसमें से, क्योंकि उनको लगा कि भाई टारगेट अचीव अब नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कुछ दिन के लिए स्टॉक जो है वो स्लो हो गया, मंदी आ गया स्टॉक में, तो वो एग्ज़िट मार दिए होंगे। और कुछ लोग जो हैं उनका टारगेट अचीव हुआ होगा तो वो मारे होंगे, कुछ लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो वो मारे होंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि 50% का हाई के बाद से लगभग 20% के आसपास का करेक्शन आया है। और यहाँ से लास्ट वीक का जो करंट वीक का जो कैंडल 2 दिन का है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 दिन में ही अच्छा खासा बाइंग क्रिएट हो रहा है। हो सकता है ये रिवर्सल का साइन एक दे सकता है हमें वीक में भी। और वीक में भी हम देख रहे हैं कि जो
वाइट वाला जो लाइन है ये वॉल्यूम का लाइन है, और वॉल्यूम से नीचे मोमेंटम आ गया था, लेकिन फिर मोमेंटम जो है वो ग्रीन होके आरएसआई का मोमेंटम जो है वो ग्रीन होके स्ट्रेंथ पकड़ के वापस से वॉल्यूम के संग ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और आरएसआई दोनों का एक संग स्ट्रेंथ दिख रहा है वीकली पे भी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा खासा बेस क्रिएट हुआ है 10-15 दिन का लास्ट हाई के बाद से, लेकिन स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं गया है, यहीं पे सस्टेन कर रहा था, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद से ये लास्ट 2 कैंडल जो ग्रीन बना है और आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड एरिया से वापस से जो 60 के आसपास आ गया है, ओवरबॉट में निकल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे मोमेंटम वॉल्यूम के संग, वाइट वाला लाइन वॉल्यूम के संग अच्छा खासा, जब भी आरएसआई वॉल्यूम के ऊपर आ जाए और ग्रीन हो जाए तो डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है स्टॉक पकड़ने चालू कर चुका है, और यहाँ पे हमें एंट्री के बारे में सोचना चाहिए अगर हमको इस स्टॉक को बाई करना है तो, क्योंकि यहाँ से ही हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसके पहले भी हम कहीं बाई करते तो पहले तो आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं था, तो हो सकता है हमें सस्ता में स्टॉक मिल जाता, लेकिन वहाँ से कब वो मोमेंटम पकड़ेगा ये हमें पता नहीं था। लेकिन अभी जो है ये सही पॉइंट है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक हमें पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है यहाँ पे बाइंग करने में, लेकिन हमें मोमेंटम जो चाहिए वो यहाँ मिल सकता है। यहाँ पे आपको समय देना होगा, यहाँ पे आपको समय कम लगेगा, लेकिन आपका रिस्क ज़्यादा है कि भाई मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना का मिलेगा, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आरएसआई हमें तीनों ही टाइम फ्रेम में अच्छा सिग्नल दे रहा है, और उसके संग प्राइस भी जो है वो आप एक बुलिश अपना मोमेंटम पकड़ रहा है। अब अगर देखें तो ये हमें 3 कन्फर्मेशन मिल गया। अब हमें कन्फर्मेशन चाहिए मूविंग एवरेज का, क्योंकि मूविंग एवरेज भी एक अच्छा कन्फर्मेशन देता है कि प्राइस सही में कुछ मोमेंटम देने वाला है कि बस ऐसे ही कोई फेक सिग्नल दे रहा है। तो अगर हम रेड वाला लाइन को देखें तो 44 WMA का मूविंग एवरेज है, और ग्रीन वाला लाइन जो है वो 21 WMA का। इसी दोनों को हम यूज़ करते हैं जनरली। इसका क्रॉसओवर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं 44 का WMA लगाते हैं एंट्री के लिए, मतलब कि कभी किसी स्टॉक में एंट्री चाहिए तो स्टॉक इसके नीचे जब तक है उसमें हम बाइंग नहीं करते। जैसे ही क्लोज इसके ऊपर देता है कोई स्टॉक तो हम वहाँ पे एंट्री का सोचते हैं। अगर नेक्स्ट डे के हिसाब से मेरा जो भी क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा तो नेक्स्ट डे हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। और जो ग्रीन लाइन है उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। जब भी इसके नीचे प्राइस लो क्रिएट करता है तब नहीं, जब भी इसके 21 WMA जो ग्रीन लाइन है, जब भी इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग दे देता है कोई कैंडल का, जैसे यहाँ पे ये इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, यहाँ पे ये जो है ये क्लोजिंग नहीं है क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर होता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं मानेंगे हम। लेकिन इसके पहले वाला कैंडल यहाँ पे ये क्लोजिंग दे दिया, तो इस क्लोजिंग के यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। वैसे तो स्टॉप लॉस हम स्टैटिक वाला भी लगाते हैं जो कि मतलब चेंज नहीं होता है, लेकिन ये ईएमए वाला जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डायनेमिक बोल सकते हैं, प्राइस के हिसाब से वो मूव होते रहता है। तो ये पहला स्टॉप लॉस मेरा ऐसा स्टैटिक लाइन रहता है, दूसरा ये ईएमए रहता है, जो पहले हिट हो जाता है वहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाता है। तो वैसे ही कुछ है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री WMA भी इसको रेड सिग्नल दे रहा है, रेड लाइन जो है वो सिग्नल दे रहा है कि WMA का भी क्रॉस ओवर होकर ऊपर निकल गया, प्राइस क्लोज दे दिया, तो यहाँ से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। 4 सिग्नल हमें मिल गया। 5वां सिग्नल जो है वो हमें नेक्स्ट डे मिलेगा। नेक्स्ट डे मतलब 4 सिग्नल हमें आज मिल गया। 5वां सिग्नल के लिए हम 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें आपको चाहिए आप उसमें देख सकते हैं। 15 मिनट और 30 मिनट जो है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। 45 मिनट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है, इसलिए हम 45 मिनट से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो लेवल जो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार के लिए आप अपना ये लेवल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एनालिसिस में हेल्प कर सकता है। ये ब्रेकआउट लेवल हो गया, उसके बाद ये हाईली बुलिश लेवल, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जिसके नीचे प्राइस जाने का सीन बहुत कम है, मतलब क्लोज देने का सीन बहुत कम है। लो तो इसके नीचे जा ही सकता है क्योंकि उसको पता है स्टॉप लॉस कैसे हिट कराना है लोगों का, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ हिट करा सकता है, लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं देगा अगर बुलिश ट्रेंड इसमें जाना है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया। फिर ये जो है स्ट्रॉन्ग लेवल ये हो गया कि अगर प्राइस यहाँ से टूट गया तो ये लेवल पे आकर रिटेस्ट ले सकता है। तो ये बहुत लास्ट सिचुएशन है। यहाँ पे अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो आपको तो बाई करना ही नहीं है।
ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो भी है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और टारगेट जो है इसका भी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मार्क करके अपने चार्ट पे रख सकते हैं। अभी अगर हम जैसे ही 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है वो अपने लास्ट 10 जुलाई के पास से जो हाई क्रिएट किया था, उस हाई को आज जाके 23 जुलाई को तोड़ा है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा ये बात। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि लास्ट 10 जुलाई को जो टाइम फ्रेम 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हाई को क्रिएट किया था, वहाँ से नीचे घूम रहा था स्टॉक, अभी उसको तोड़ा है इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे ये तोड़ने के बाद यहीं पे सस्टेन हो गया प्राइस, दो मतलब यहीं पे प्राइस स्टॉप हो गया, मतलब ये बहुत भारी बाइंग यहाँ पे आया है, इसके चलते प्राइस यहाँ से नीचे आया ही नहीं है। और RSI भी जो है वो ओवरबॉट साइड में है। तो ये हमको कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 45 मिनट का जैसे ही कैंडल यहाँ क्रिएट होने लगेगा, ओपनिंग यहाँ देगा, और जैसे ही क्रिएट होगा हमें वेट करना है कुछ लो यहाँ नीचे आने का। अगर 45 मिनट का कैंडल का लो यहाँ कहीं नीचे आता है तो हम वहाँ बाई कर सकते हैं, और नहीं तो अगर यहीं पे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बाई कर सकते हैं। लेकिन आपका बाइंग जो है 605 के पहले हो जाना चाहिए। 605 के बाद में अगर आप बाइंग करेंगे तो वहाँ से स्टॉक है बहुत तेज़ी से मोमेंटम पकड़ेगा और आपको बाइंग का चांस नहीं देगा। तो आप कहीं भी बाई कीजिए, लेकिन 605 से पहले बाई कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने को मिलता है तो हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दो कैंडल से अच्छा कंफर्मेशन मिल जाए, तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हाई है ये वीक है, तो ये पक्का इसको तोड़ेगा, और 605 के पास हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो। लेकिन अगर इस पे सपोर्ट बन गया यहाँ पे 605 के ऊपर, तो 727 तक जो है ये अपना मोमेंटम दिखा सकता है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करना है, 45 मिनट, 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करना है। उस समय RSI भी ओवरबॉट में ही रहना चाहिए, ये भी देख लेना है। अगर आपको सेकेंडरी कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप ADX बोल के इंडिकेटर है वो लगा सकते हैं। उसमें भी आप बाइंग के समय जिस भी टाइम फ्रेम पे बाई कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए कि ADX जो है वो 20 से ऊपर होना चाहिए, 20 के लेवल से ऊपर होना चाहिए। ADX इंडिकेटर में जाके सर्च कीजिए और उसमें देख लीजिए 20 से ऊपर होगा, तो आप उसको भी कंफर्मेशन मान सकते हैं कि हाँ बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है इसमें, और आप उसको कंफर्मेशन मान के बाई कर सकते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में तो आपको ये एंट्री का पता चल गया, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए 21 WMA का पता चल गया, और टारगेट के हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से 605 के ऊपर एक बहुत तेज़ी से मोमेंटम पकड़ेगा स्टॉक। बहुत जैसे यहाँ पे आपको देखने को मेरा गैप अप देते हुए निकला है, वैसे ही गैप अप देते हुए 2-3 दिन में ही अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकता है। और हो सकता है कि ये जो 727 का लास्ट है ये इसको ब्रेक करके यहाँ पे कहीं पे थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो, और नहीं तो बहुत लोग का टारगेट 840 या 850 के आसपास होगा। तो टारगेट 1 मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ये पक्का अगर इसमें मोमेंटम तेज़ी में रहा तो ये टारगेट को हिट करके फिर वहाँ से एक थोड़ा रीटेस्ट मारेगा 727 के आसपास, या फिर वापस 605 तक आ सकता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मोमेंटम जारी रहा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है तो आप उसके आगे तक के लिए 925, 986 ये सब टारगेट को भी देख सकते हैं। लेकिन आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना है, और ये सपोर्ट लेवल जो है इसको भी मार्क करके रखिए, इस पर भी अलर्ट लगा दीजिएगा। दोनों में से जिस पे भी पहले जिसके भी नीचे पहले कैंडल क्लोज कर देता है उस वहाँ पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। तो आपको दो एग्जिट रहेगा, एक तो स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 21 WMA से आपको पता चलेगा। और ये सब कंफर्मेशन हो गया, आप लेवल का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं हेल्प के लिए। और यही मेरा एक एनालिसिस था। बाकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड आपको जानना है तो वो आप लॉन्ग टर्म अगर होल्ड कर रहे हैं तभी देख सकते हैं। 1-2 वीक में उतना कुछ खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 1-2 वीक के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप मोमेंटम ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेड करके आप निकल सकते हैं। बाकी अगर आपको फाइनेंशियल के बिना आप नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी स्टॉक में नहीं जाते हैं तो आप 2-3 क्राइटेरिया किसी स्टॉक में देख सकते हैं, जैसे लास्ट क्वार्टर का EPS क्या था, लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट क्या था, लास्ट क्वार्टर का सेल्स क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन क्या था। ये 2-4 चीज़ देख के वो अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो आप वो भी 4-5 चीज़ देख सकते हैं। वो आपको अगर देखना है तो 1-2 वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट जहाँ पे एनालिसिस मैं करता हूँ उसका लिंक दे दूँगा, 1-2 वेबसाइट का लिंक, आप वहाँ जाके स्टॉक का नाम सर्च करके आप अपना एनालिसिस उस वहाँ से फाइनेंशियल का कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल में जो मेरे को लगा रेलेवेंट डाटा वो मैंने आपके संग शेयर किया है। लेवल्स जो है इसका मार्किंग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे बाइंग अभी क्रिएट हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये अर्ली सिग्नल है, यहाँ पे बाइंग हो सकता है। ज़्यादा करके जो भी मार्केट जो भी लोग एंट्री करेंगे वो 605 के लेवल पे एंट्री करेंगे, तो आप थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लेंगे तो आपको एडवांटेज रहेगा। बाकी ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, टारगेट अपने हिसाब से परसेंटेज वाइज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, RSI भी एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ये भी देख सकते हैं। तो ये RSI का अपना सपोर्ट है, ये भी आपको यहाँ पे मिल गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट और भी स्टॉक के ऊपर आते रहेगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने के वर्थ इट है तो अपने दोस्तों के संग, कलीग के संग ये लोग के संग शेयर कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई वीडियो में कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ नया पार्ट ऐड करना है, कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो उसके रिलेटेड आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव करें या फिर एडिशन करें। तो मिलते किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने